टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आइए हमने जो हमारा वन शॉट कल अधूरा छोड़ा था उसको कंप्लीट करते हैं। गाइस, आप लोग देखते तो हो पर लाइक ही नहीं करते। जितने लोग देखते हैं उसके आधे से कम भी लाइक नहीं आते। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था। ईबो उसका वांगजी एंड वेइंग एंड उनका बेबी विजान। अब देखते हैं आगे। वांगजी और वेइंग एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे थे। वांगजी थक चुका है। पिछले 1 साल या फिर और भी ज़्यादा से वो अकेला है। अब उसकी बॉडी में जिसको स्ट्रेंथ ही नहीं रही, वो सफोकेटेड फील करता है। जब भी उस इंसिडेंट को याद करता है उसे कुछ बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, जैसा कि उसने किसी की लाइफ को शायद बर्बाद ही कर दिया। यही सब सोचते सोचते वांगजी की बॉडी से जैसे जान ही निकल गई। वो फ्लोर पर गिरने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पर विंग ने उसे थाम लिया। अब वांगजी को तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। पिछले 1 साल का जितनी भी सैडनेस उसके अंदर थी, आज वो विंग की बाहों में उस वार्म एम्ब्रेस में बाहर आ रही थी। विंग ने भी वांगजी को टाइटली हग कर रखा था। उसने इसे मिस किया। उसने वांगजी को सच में बहुत मिस किया। भले ही वो वांगजी को दिखाता था कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो उससे कितना प्यार करता है ये विंग ही जानता था। उसकी स्माइल से, उसकी उस हरकतों से जो वो विंग के आसपास किया करता था, उसके साथ उसने बिल्कुल किसी बनी की तरह उसके आसपास उछलते कूदते रहना। लेकिन विंग आखिर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ही नहीं कर पाया। शायद यही उसने गलती कर दी और वांगजी ने ये सब एक गलत तरीके से ले लिया। वांगजी अपनी लव ऑफ लाइफ की बाहों में अब रो रहा था। वो अपने दिल को खोल कर रो रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग उसे समझेगा कि वो कमज़ोर है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस अब उसने पिछले 1 साल से जो गिल्ट फील किया है उसे निकालना है। वो बस एक ही चीज़ मुमल किए जा रहा था, आई एम सॉरी विंग। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। और अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो आई स्वेयर मैं वो सब कभी नहीं करता। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे नहीं बल्कि तुम वेंजिंग से प्यार करते हो? अगर तुमने मुझसे पहले कह दिया होता तो मैं तुमसे एक सवाल भी नहीं करता। मैं जानता हूँ विंग कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। प्यार वो चीज़ है जो बस हो जाती है। हम खुद से प्यार करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुम मुझे एक बार बताते तो सही। तुमने कभी मुझे नहीं बताया और मैं वो गलती कर बैठा। उसके लिए मैं आज भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन ये सोचना थोड़ा सिली लगेगा, बट मैं खुश हूँ कि मैंने वो गलती की, क्योंकि उस गलती की वजह से मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरा विजान है, जिसके साथ मैं खुश हूँ विंग, बहुत खुश हूँ। बस ये गिल्ट मुझे खाया जा रहा है कि मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। उस दिन मैंने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर उस दिन कुछ और लोगों को पता चलता, उस पार्टी में अगर किसी और ने तुम्हें देख लिया होता या हम दोनों को उस हालत में देख लिया होता तो तुम्हारी रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ता, मैं जानता हूँ। पर उस पल पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने हम दोनों की लाइफ को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिससे हम दोनों ही पीछे नहीं जा सकते थे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बस मैं तुमसे यही कह सकता हूँ और मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है, वांगजी ने अपनी रूहानी सी आवाज़ में कहा, क्योंकि वो थक चुका है। वो रो रहा था विंग की उस वार्म एम्ब्रेस में। विंग ने जब ये सब सुना तो वो वांगजी की उस वॉइस में सिंसियरिटी और गिल्ट, वो रिग्रेट फील कर सकता था। इसीलिए उसने वांगजी के चिक्स को अपने हाथों में लिया और वांगजी की तरफ देखा और कहा, वांगजी, मुझे खुशी है कि तुम उस चीज़ को लेकर रिग्रेटेड हो जो तुमने गलती की है, लेकिन इस चीज़ को कहना बंद करो कि मैं वेंचिंग से प्यार करता हूँ। तुमको किसने कह दिया कि मैं वेंचिंग से प्यार करता हूँ? तुमने किसी और की बात पर भरोसा कैसे कर लिया? मैं वेंचिंग से नहीं प्यार करता। मैंने बचपन से सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार किया है और वो तुम हो। और ये कोई फ्रेंडली या बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार नहीं था। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता था, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया, क्योंकि तुम जानते थे तुम
वक्त बस टीनेज थे, तुम अपने 18 ईयर ओल्ड भी नहीं थे और मैं तुमसे बहुत बड़ा था। हम दोनों के बीच एज गैप था। वांग जी, मुझे लगा कि अगर तुम अपनी लाइफ के एक नए पार्ट में कदम रखने जा रहे थे, तुम कॉलेज जाते या फिर तुम अपनी उम्र के लोगों से मिलते, तो तुम्हें तुम्हें अपना सच्चा प्यार शायद किसी और में मिलता। मैं तुमसे बहुत बड़ा था और अगर मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम एक ऐसे रिश्ते में बन जाते शायद जिसमें आगे जाकर तुम फ्री होना चाहते, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए फ्री नहीं हो पाते क्योंकि तुम मेरे साथ होते और मैं ये नहीं चाहता था। तुम उस वक्त बहुत यंग थे और तुम शायद मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे सिर्फ अट्रैक्टेड हो, लेकिन शायद मेरी ये गलती थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, बट मैं क्या करता, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। वो डर मेरे अंदर था कि एक दिन जब कोई तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी अच्छा और तुम्हारी उम्र का कोई पर्सन आएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और मैं उस हार्ट ब्रेक के लिए तैयार नहीं था। वांग जी, ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसके उन हाथों को पकड़ लिया जिसको से विंग ने उसके चीक्स को पकड़ रखा था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था। मैं जानता हूँ बचपन से मैंने जो तुम्हारे साथ एक्ट किया वो तुम्हें लगा होगा कि सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था। मैं तुमसे सच में प्यार करता था। ये दिल उसी दिन तुम्हारा हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा था। ये दिल और ये आज तक सिर्फ तुम्हारा है। ये दिल सिर्फ विभूषण को बिलोंग करता है। आज आज पहले और आज के बाद इस दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा विंग। अगर मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाना होता तो मेरे पास समय था, मैं जा सकता था। मैं चाहता तो विजान को अबॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये हम दोनों के प्यार की निशानी थी। हालांकि मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता था और इसे मैं अबॉर्ट नहीं कर सकता था। इतना बड़ा पाप करने का मैं सोच भी नहीं सकता था विंग। ये सुनकर विंग की आंखों में और ज़्यादा आंसू आ गए। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया क्योंकि वो समझ सकता था, वो अपनी फीलिंग्स को समझ चुका था कि वो वांग जी से प्यार करता है। इस 1 साल के गैप में उसने बहुत सफ़र किया है, इस गिल्ट से कि अगर शायद वो वांग जी को अपने प्यार का इजहार कर देता तो आज उन दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आई होती। कोई तीसरा उनके बीच नहीं आया होता जो उनके बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बस रो रहे थे और विंग वांग जी के बालों को सहलाते हुए बस एक ही बात कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है। वो अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जो कुछ भी उनके बीच हुआ शायद ये उनकी डेस्टिनी थी। गॉड ने उन्हें एक लेसन दिया है, वांग जी और विंग दोनों को ही। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने के बाद, एक दूसरे को कंसोल करने के बाद, अब वो दोनों एक दूसरे के फोरहेड से दोनों ने एक दूसरे के फोरहेड को कनेक्ट कर रखा था और दोनों एक दूसरे आंखों में डीपली देख रहे थे। दोनों की ही सांसें रोने की वजह से बहुत तेज थी और विंग अपने लिप्स को धीरे धीरे वांग जी के लिप्स के पास ले जाता है और उन सॉफ्ट लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख देता है। वो किस बहुत सॉफ्ट था, जेंटल था, जिसमें विंग अपनी फीलिंग्स को वांग जी के लिए पोर कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि वो उसके साथ है, अब उसे अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनका फर्स्ट किस नहीं था, उनका फर्स्ट किस उसी रात हो गया था जब उन दोनों के बीच सब कुछ हुआ था। बस उस रात विंग अपने होश में नहीं था, लेकिन आज विंग अपने होश में है। वो अपने पूरे होशो हवास में वांग जी को किस कर रहा था। लगभग 5 मिनट तक किस करने के बाद दोनों ही अलग होते हैं। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, जैसे तुमने मुझसे बचपन से प्यार किया है, वैसे ही मैंने भी सिर्फ तुमसे प्यार किया है। इस दिल ने किसी और को इस दिल में जगह बनाने की जगह ही नहीं दी। इस दिल में तुमने अपनी ऐसी जगह बनाई वांग जी कि कोई इस दिल के आसपास तक नहीं आ सका। आज से पहले और आज के बाद ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था और तुम्हारे लिए ही धड़केगा। और अब मैं एक और मिनट और बात नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम दोनों ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन अब मैं कुछ भी सहना नहीं चाहता। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे उनके लिप्स टच होने वाले थे उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों ही अपने अपने ड्रीमलैंड से बाहर आते हैं और उस रूम की तरफ देखते हैं जहाँ पर विजान था, जो कि अब शायद उठ चुका था।
क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके फादर और बाबा उसे इग्नोर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हक किए हुए हैं और उसे इसे रूम में अकेला बंद कर दिया, इसीलिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों ही उठते हैं और उस रूम में चले जाते हैं। वांग जी विजान को अपनी क्रेब से निकालता है और उसको बेड पर लेकर बैठ जाता है। विंग थोड़ी देर तक उन दोनों को ही देखता है और फिर वो भी वांग जी के पीछे आकर बैठ जाता है। वो अपने एक हाथ को वांग जी की बेली पर लेकर जाता है और दूसरे हाथ को वहाँ लेकर जाता है जिस हाथ से वांग जी ने विजान को होल्ड कर रखा था। विजान जिसने देखा कि आज उसके बाबा अकेले नहीं हैं, उसके बाबा को किसने हक कर रखा है, तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आईज से उस पर विंग की तरफ देखा। वो थोड़ी तरफ देखने के बाद वो गिगल करने लगा और अपने हाथों को उठाने लगा जैसे वो विंग को टच करना चाहता हो। और विंग ने भी ये जेस्चर समझते हुए अपने फेस को वांग के शोल्डर के ऊपर से ही नीचे किया जिससे विजान उसे टच कर सके। और विजान जैसे जैसे विंग के फेस को टच कर रहा था उसके वो गिगल कर रहा था और वो गिगल की साउंड उस पूरे रूम में बस फैल गई थी और वांग जी के फेस पर एक पीसफुल स्माइल थी। उसने ये सब ड्रीम किया था लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसका ये ड्रीम सच होगा। उसने हमेशा इमेजिन किया था कि काश विंग उसके पास होता, उनकी एक परफेक्ट फैमिली होती, और ये थी। थोड़ी देर तक विंग के फेस के साथ खेलने के बाद अब विजान वांग जी शर्ट के साथ खेल रहा था। उसकी चेस्ट के पास से शर्ट को खींचने की कोशिश कर रहा था जैसे वो बताना चाहता हो कि उसे भूख लगी है। उसकी फादर उसको फीड कराना शायद भूल गए और ये देखकर वांग जी ईयर्स पिंक हो गई क्योंकि विंग अभी भी उसके पीछे ही बैठा था। उसने अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए कहा, विंग क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा और कहा, और वो क्यों? तो वांग जी ने कहा, मुझे विजान को फीड कराना है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। बीइंग ने जब ये सुना तो वो सब समझ रहा था कि वांग जी क्या करना चाहता है, लेकिन उसके फेस पर एक स्मित आ गया। उसने वांग जी वो हाथ जो वांग जी की बेली में डाल रखा था उसे और अपने क्लोज कर लिया और वांग जी लगभग विंग की लेप में बैठा हुआ था और विंग वांग इससे सरप्राइज हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग अपने फेस को वांग जी की ईयर के पास लेकर आया और कहा, डोंट बी शाय लेनार, मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया है तो मुझसे शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो और अब मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो, समझ में आया? विंग की आवाज़ बहुत ही हस्की थी जो वांग जी की पूरी बॉडी में शिवर दौड़ाने के लिए काफ़ी थी। वांग जी ने बस नोट किया क्योंकि विंग की वॉइस हस्की होने के साथ डीप और डोमिनेंट थी जिसको वांग जी मना ही नहीं कर पाया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने शर्ट के बटन को ओपन किया और विजान को फीड कराने लगा और उस बीच विंग वांग जी की नेक पर सॉफ्ट किसेस कर रहा था जिससे वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। दूर से देखने पर यह एक परफेक्ट फैमिली पिक लग रही थी जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता हो। ऐसे ही थोड़ी देर तक फीड कराने के बाद अब वांग जी ने खुद को विंग पर लीन कर दिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग ने भी जब वांग जी के इस जेस्चर को फील किया उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के राउंड रैप कर लिया। अब लगभग एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ा मेंशन जो किसी पैलेस से कम नहीं था उसमें एक महंगी गाड़ी एंटर होती है। जैसे ही वो गाड़ी उस मेंशन के मेन गेट पर आई थी गार्ड्स ने अंदर वाले पर्सन को देखकर तुरंत उस मेंशन के गेट ओपन कर दिए और वो गाड़ी उस मेंशन के बाहर जाकर रुकी जिसमें से वीस का फर्स्ट हायर विभूषण बाहर निकला। पहले वो अपनी तरफ से उतरा और उसने अपनी तरफ के गेट को लॉक किया। उसके बाद वो दूसरी साइड किया और अपने लव ऑफ लाइफ अपने फियोंसे या फिर गए होने वाले हस्बैंड को और उसके हाथ में जो उसका बेबी था उसको नीचे उतारा। वांग जी नर्वस था। विंग ने जब वांग जी को ये कहा कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है और उसे और भी बहुत कुछ करना है, वांग जी सच में बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि विंग ने तो उसे माफ़ कर दिया क्योंकि विंग उससे प्यार करता है, विंग उसे समझता है। लेकिन क्या वी फैमिली उसे माफ़ करेगी जो कुछ भी उसने उसके उनके बेटे के साथ किया है? वांग जी यही सब सोच रहा था और नर्वस हो रहा था। लेकिन विंग ने उसे जेंटली होल्ड करते हुए कहा कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी फैमिली को वो जानता है। जिस तरह से विंग वांग जी से प्यार करता है उसी तरह वी फैमिली भी वांग जी को पसंद करेगी। वही सब बातें करते हुए वो दोनों अब घर के अंदर आ रहे थे और घर वाले उस घर में जितने भी लोग अपने रूम्स में थे क्योंकि अभी सुबह ही थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सभी उस कार की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आ गए थे और सबकी आंखों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था जैसे हमारी आंखों में होता है जब हम किसी को बहुत दिनों बाद देखते हैं।
वीइंग ने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उसने देखा कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर खड़ी थी। वी वी यूजीवान, वी फेंगम्यान, वी चेंग, जियांग जिनयान, उसका हस्बैंड जिनजिशवान भी वही था। वीइंग ने जब अपनी फैमिली को देखा तो उसके फेस पर एक स्मॉल सी स्माइल आ गई। और मैडम यू ने जब अपने बच्चे को इतने दिनों बाद देखा, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने वो लगभग भागते हुए गई, वीइंग को हक कर लिया और उसको उसके पूरे फेस पर किस करने लगी, क्योंकि वीइंग पिछले 1 साल से वीमेंशन आया ही नहीं। उस इंसिडेंट और ये पता लगने के बाद कि वांग जी उसे छोड़कर जा चुका है, इसके बाद वीइंग सच में बहुत डिप्रेस्ड हो गया था और उसने खुद को बस अपनी मेडिकल फील्ड में लीन कर लिया और वो घर आना ही भूल गया। वो ज़्यादातर टाइम अपना हॉस्पिटल में बिताने लगा। और पिछले 1 साल से अब वांग वीइंग अपने घर आया है। उसकी फैमिली मेम्बर्स को अगर उसकी याद आती तो उसे हॉस्पिटल में भी मिलने जाते, नहीं तो वीइंग इस घर में आता ही नहीं, क्योंकि इस घर में उसे वांग जी की याद आती है। वांग जी लगभग इसी घर में रहता था वीइंग के साथ। और अब एक एक करके मैडम के बाद वी फेंगम्यान, वी चेंग, जियांग यानी सभी ने वीइंग को हक किया। अभी तक किसी ने वांग जी को नोटिस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सभी इमोशनल थे वीइंग को इतने दिनों बाद देखकर। और वांग जी ये सुनकर शौक था कि वीइंग पिछले 1 साल से अपने घर नहीं आया है। लेकिन जब धीरे धीरे सबने वांग जी को नोटिस करना स्टार्ट किया तो सब लोग शौक थे। सबके माउथ से बस एक ही बात निकली, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कोरिया में थे ना। ये सुनकर वांग जी सच में नर्वस था, लेकिन वीइंग ने सबकी तरफ देखा और कहा, पहले उसे अंदर आने दो और जो कुछ भी हुआ मैं सब तुम्हें बताऊंगा। अब वो सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे और वीइंग ने पूरी फैमिली को सब कुछ बता दिया था, जो भी वेंचिंग ने किया, जो भी उनके साथ 1 साल में हुआ, कैसे वेंचिंग ने वीइंग और उसकी शादी का झूठ बोला, उसने वांग जी का ब्रेन वॉश किया उस रात वांग जी को ये सब करने के लिए, और कैसे उसने वीइंग का ब्रेन वॉश किया। एक्चुअली वेंचिंग ही थी जिसने वीइंग को ये बताया था कि वांग जी कोरिया चला गया है। यहाँ तक यही नहीं, उसने ये तक बता दिया कि वांग जी ने उसे सिर्फ अपने प्लेजर के लिए यूज़ किया है और वो अब अपने उसका एक नया बॉयफ्रेंड है। वांग जी कोरिया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो और उसका बॉयफ्रेंड पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस है। जब वीइंग ने वेंचिंग से पूछा कि उसे कैसे पता कि वांग जी का बॉयफ्रेंड है, तो वेंचिंग ने झूठ बोल दिया कि उसका एक फ्रेंड कोरिया में रहता है और उसने उससे कॉन्टेक्ट किया था और उसी ने उसको बताया। वीइंग वेंचिंग की बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हमें कोई एक ही बात बार बार कहता है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। एक ही बात को बार बार करने से वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वीइंग के दिमाग में भी यही बात बैठ गई थी कि वांग जी ने उसे धोखा दिया है और इसी चीज़ का फ़ायदा वेंचिंग ने उठाया। उसने वांग जी को वीइंग के खिलाफ और वीइंग को वांग जी के खिलाफ कर दिया। लेकिन अब सब क्लियर था। सब लोगों ने जब ये सुना तो सभी शौक थे और उसके साथ खुश थे, क्योंकि वीइंग का एक बेबी था विजान, जिसे देखकर सभी लोग खुश थे और सभी लोग अब बस विजान के साथ खेलने में बिजी थे। मैडम यू और वेफे मियान तो सबसे ज़्यादा खुश थे कि उनका ग्रैंडसन उनके पास था। वो बहुत खुश थे और बिल्कुल पूरी फैमिली विजान के साथ खेल रही थी और विजान ने भी जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को पहचान लिया हो। वो भी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था और अपनी फैमिली के साथ बस खेल रहा था। उनका ये हैप्पी मोमेंट चल ही रहा था। वी फैमिली ने वांग जी को माफ़ कर दिया था, ये सब जानने के बाद कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने पिछले 1 साल में क्या क्या सफ़र किया है। वो अपने टाइम को एंजॉय कर ही रहे थे, तभी एक मेड वहाँ है और उसने कहा कि मिस वेन वीइंग से मिलने आए हैं। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो शांत हो गए और सबकी आंखों में वेंचिंग के लिए बस गुस्सा था। वीइंग वेंचिंग को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए अब जब वेंचिंग अंदर आई तो उसने देखा कि मैडम यू और जियांग फेंग मियान वीइंग के साथ बैठे बातें कर रहे हैं और जियांग चेंग और जियांग याली वहाँ नहीं थी, बस जिनजुशान उन उन चारों के साथ बैठा हुआ था। वेंचिंग ने जब ये देखा तो उसके फेस पर एक स्मिक आ गया, क्योंकि उसके प्लेन का लास्ट स्टेप लाने का टाइम आ चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके लिए क्या वेट कर रहा है। वो तुरंत अंदर गई और उसने अपनी फेक पोलाइट वॉइस में कहा, विंग आज तुम यहाँ। विंग ने वेंचिंग की आवाज़ सुनकर वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वेंचिंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल गई थी तो मुझे पता लगा कि तुम
अपने घर आ चुके हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम इतने सालों बाद वापस अपने घर आ चुके हो विंग। वो तो बस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी इसीलिए। विंग ने ये सुना, कहा क्या बात करना चाहती हो तुम? तो वेंचिंग ने कहा क्या हम अकेले में चल सकते हैं? इस पर विंग ने कहा क्यों, हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है? ये सुनकर वेंचिंग समझ गई थी कि विंग अकेला नहीं जाने वाला, इसीलिए उसने कहा वो ये बात वांग जी से रिलेटेड है। ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई और उसने फेक एंग्री होते हुए कहा क्या, वांग जी से रिलेटेड? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने मुझे धोखा दिया है वेंचिंग। ये सुनकर वेंचिंग के फेस पर एक स्मित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने विंग के दिल में वांग जी के लिए हेट्रेड बनने का काम जो था वो पूरा कर लिया है। लेकिन उसे अपना लास्ट स्टेप लेना था, जिससे विंग वांग जी से पूरी तरह नफरत करने लग जाए और उसके पास आ जाए, उसके साथ हो। यही सोचकर उसने विंग की तरफ देखा और बिल्कुल भोली होने का एक्टिंग करते हुए कहा वो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा दोस्त कोरिया में रहता है और वो वांग जी की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। विंग ने कहा हाँ कहा था। तो उसने वेंचिंग ने वो और वांग जी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मैंने तुम्हें उसे बताया था। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि कुछ दिनों पहले ही वांग जी और उसके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई कि ये लड़की कितना गिर सकती है और कितना झूठ बोल सकती है। अगर आज वांग जी अगर एक हफ्ते पहले विंग वांग से ना मिला होता तो शायद वो वेंचिंग की बात पर विश्वास कर लेता, और कोई करे भी क्यों नहीं, क्योंकि वेंचिंग कहीं ऐसे रही थी और वो सिर्फ कह नहीं रही थी, उसके पास सबूत था। उसने एक पिक दिखाई जिसमें वांग जी की वांग जी और उसके फेक बॉयफ्रेंड की पिक थी। वेंचिंग को लगा था कि वो विंग को मैनिपुलेट कर देगी या विंग के दिल में वांग जी के लिए हेट्रेड भर देगी, लेकिन अब विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो उसने वेंचिंग के फ़ोन को लिया और एक फुल फोर्स के साथ उसे ज़मीन पर फेंक दिया। और उसकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा वेंचिंग, बहुत हुआ तुम्हारा। तुमने पिछले 1 साल से मेरे और वांग जी की लाइफ को बर्बाद करके रखा है। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा करोगे। मैंने तुम्हें हमेशा से अपना एक अच्छा दोस्त समझा और तुमने मेरे साथ ये किया। तुम जानती थी, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वांग जी को लेकर अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज्ड हूँ। हाँ मैं कन्फ्यूज था, लेकिन तुम ये जानती थी कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। और अब तुम मुझसे फिर से एक नया झूठ बोलने आए हो। तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? ये सुनकर वेंचिंग अब सच में डर रही थी। उसने कहा मैंने क्या किया है वुजियान, तुमने क्या किया है? ये बोलकर उसने विंग ने एक डायरेक्शन देकर कहा वांग जी। और वांग जी एक रूम से बाहर आया और वेंचिंग ने जैसे ही वांग जी को देखा उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, वो कांपने लगी। उसने वांग जी के हाथ में भी विजान नहीं था, विजान चेंग के साथ था। वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखा और अब उसे पता चल गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद विंग वांग जी की बातों पर यकीन कर लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऑलरेडी विंग वांग जी की बातों पर यकीन क्या, वो बहुत ज़्यादा यकीन करता है। वेंचिंग ने अपने ड्रामे को फिर से स्टार्ट किया और कहा विंग, मुझे बताइए इसने जो कुछ भी कहा वो झूठ होगा। इसने मुझे गलत बताया होगा। इसने कहा होगा कि 1 साल पहले मैंने इससे झूठ बोला था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये इसकी तो शादी हो चुकी है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी बात पर भरोसा मत करना। एनफ वेंचिंग, विंग ने अपनी एंग्री वॉइस में कहा, जिससे वेंचिंग डर गई और 2 कदम पीछे चले गई। विंग ने वेंचिंग की तरफ घूरते हुए देखा और कहा तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता, ऊपर से तुम एक लड़की हो। इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। तुमने पहले ही हमारी ज़िंदगी में बहुत जहर घोल दिया है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगर तुमने अब कुछ करने की कोशिश की तो आई स्वेर मैं तुम्हें जान से मारने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। तुम जिस दिन तुमने हमारी लाइफ के साथ मेस्टअप करने की फिर से कोशिश की, तुम अगले दिन का सूरज नहीं देख पाओगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर वेंचिंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई और वो वहाँ खड़ी ही नहीं रह सकी। वो बस वहाँ से रोते हुए भाग गई। मैं दोनों भी ने वांग जी की तरफ देखा और उसे बस हक कर लिया। और वो दोनों ही फ्री थे। दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी और ऐसे ही अब टाइम बीत रहा था। विंग और वांग जी एक साथ वी मेंशन में ही रहते थे। उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। वांग जी ने अपना कॉलेज कंटिन्यू रखा और अब उसको विजान को अपने कॉलेज में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वी फेंग म्यान और मैडम यू हमेशा उसके साथ
उसके साथ घर पर रहते थे। और विजान भी अब अपनी न्यू फैमिली के साथ घुल मिल गया था, तो उसे ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वही विंग अपना हॉस्पिटल करियर कंटिन्यू कर रहा था। अब वांग जी ग्रेजुएट हो चुका था और आज वांग जी की ग्रेजुएशन पार्टी थी। वांग जी ने टॉप मार्क्स से कॉलेज टॉप किया था और वांग जी के जितने भी क्लासमेट्स थे वो सभी खुश थे। वांग जी पूरे कॉलेज में फेमस था। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करते थे और सभी लोग बहुत खुश थे। पूरी वी फैमिली उस ग्रेजुएशन पार्टी में आई थी और विजान विंग की गोद में था। विंग प्राउडली वांग जी को देख रहा था जो स्टेज पर अपना ट्रॉफी लेने गया था। लेकिन वांग जी की बॉडी जब स्टिफ हो गई जब उसे पता चला कि उसे ट्रॉफी कौन देने वाला है। वो और कौन नहीं बल्कि उसके फादर लेन चिरेन थे, जिन्हें एज अ चीफ गेस्ट वहाँ बुलाया गया था। वांग जी को लगा था कि उसके फादर अभी भी उससे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं था कि इन दिनों वांग जी ने अपनी फैमिली को मिस नहीं किया, उसने बहुत मिस किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी फैमिली ने उसे निकाल दिया था और शायद उसी की गलती की वजह से। लेकिन क्या एक फैमिली कितना ही नाराज़ हो, क्या ये सही था कि लेन चिरेन ने उसे घर से निकाल दिया? वांग जी गुस्सा था, लेकिन अभी वो उसकी ये हैप्पी मोमेंट था और उसे वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने फेस पर कॉन्फिडेंस बनाया और वो लेन चिरेन के सामने उस सर्टिफिकेट को लेने चला गया। और सर्टिफिकेट लेने के बाद वो हैप्पीली नीचे आया। उसने अपने फादर की आंखों में एक बार भी नहीं देखा। वो नीचे आया और जैसे नीचे आया पूरी फैमिली ने उसे घेर लिया और उसे कांग्रेस करने लगे। इस बीच विंग उन सबके बीच से गायब हो गया और वो कहीं गायब ही हो गया। वांग जी के पास विजान था और वो अपनी फैमिली के साथ खुश था। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि स्टेज पर थी। सबने घूम कर देखा तो विंग था वहाँ और उसके हाथ में माइक था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लेन वांग जी, लेनार, मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन सिली है क्योंकि हम ऑलरेडी ही पेरेंट्स बन चुके हैं। हमारा 6 महीने का एक बेबी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर रहा था और वांग जी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने उस बॉक्स को वांग जी की तरफ दिखाते हुए कहा, माई लव ऑफ लाइफ, फादर ऑफ माई बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर वांग जी की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई क्योंकि यहाँ सभी लोग थे और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग उसे सबके सामने प्रपोज करेगा। आज से पहले उन दोनों के बीच शादी की बात कभी आई नहीं, क्योंकि वांग जी विंग को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। लेकिन आज ये सब सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू था। उसने तुरंत नोट किया और वो भी अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, हाँ मैं करूँगा शादी। ये सुनते ही विंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसने वांग जी के हाथ में वो रिंग पहनाई जो उस बॉक्स में एक ब्यूटीफुल डायमंड रिंग थी और उन दोनों ने वही एक दूसरे को हग कर लिया। और वही लिटिल विजान जो अब अपने माउथ से कुछ शब्द निकालने लगा था, उसने सब लोगों ने क्लैपिंग किया। सब लोग उनके लिए उनको एनकरेज कर रहे थे। उसमें विजान भी था जो अपने हाथों को अपने पेरेंट्स के लिए क्लैप कर रहा था। और फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही वांग जी और विंग की शादी हो चुकी थी और इस शादी में लेन फैमिली आई थी। वांग जी को स्टेज तक लेन चिरेन छोड़ने आया था। लेन चिरेन को जब पता चला कि वांग जी विजान को देखा और ये देखा कि विंग वांग जी से प्यार करता है, तो वो एक दिन फैमिली में गए। उन्होंने वांग जी के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगी। और वांग जी अपनी फैमिली से नाराज़ रह ही नहीं सकता था, इसीलिए उसने भी अपनी फैमिली को माफ़ कर दिया। और फाइनली उसकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। उसने जो ड्रीम देखा था उस अपने विंग के साथ अपनी फैमिली बनाने का, वो कंप्लीट हो चुकी थी। वो शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और उसके बाद उन लोगों ने बस अपनी हैप्पी फैमिली कंटिन्यू की। तो है एवरीवन, ये एफएफ ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको एफएफ कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह के एफएफ पसंद आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।